नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार पर वापसी में कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम क़यादत के मुस्तकबिल से मुतालिक एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आमिर अली खान के एमएलसी की हैसियत से हल्फ लेने के बाद कई सवाल आम आदमी और खुद कांग्रेस अरकान के जहनों में उभर रहे हैं कि क्या रेवंत रेड्डी की काबीना की तोसी के मौके पर आमिर अली खान को शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी के बहुत ज्यादा करीबी हल्के में शामिल फहीम कुरैशी के बारे में भी ये खबर आम है कि वो भी वजारत के दावेदार हैं। अगरचे कि इन्हें टिमरीज के चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया गया। कांग्रेस के इख्तिदार के बाद यह समझा जाता रहा कि मोहम्मद अली शब्बीर को वजीर बनाया जाएगा, मगर पार्टी में मौजूद ताकतवर लॉबी ने कांग्रेस हाईकमान के सामने तेलंगाना कांग्रेस में इत्तेहाद और रेवंत रेड्डी हुकूमत की राह में किसी किस्म की रुकावट पैदा न करने के लिए ये शर्त रख दी थी कि असेंबली इलेक्शन में हारने वाले किसी भी उम्मीदवार को ना तो एमएलसी बनाया जाए और ना ही वजारत में शामिल किया जाए। मोहम्मद अली शब्बीर को, जो तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर तरीन मुस्लिम लीडर हैं और जिन्होंने इख्तिदार में ना रहते हुए भी खुद को अमली सियासत में मुतहरिक रखा, इन्हें SC ST BC माइनॉरिटीज का एडवाइजर नामजद करके ममलिकती वजीर का रुतबा दिया गया। अलबत्ता कांग्रेस के अहम लीडर और एमएलसी नशिस्त के मजबूत दावेदार जफर जावेद को नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान पार्टी के लिए खैर मामूली खिदमत अंजाम दी। एक इत्तला के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस की माइनॉरिटी डिक्लेरेशन तैयार करने में इनका अहम रोल रहा। आपसी इख्तिलाफात, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की गीबत और शिकायत कांग्रेस कल्चर का लाजमी जुज़ रहा। चुनांचे हर उम्मीदवार के खिलाफ हाईकमान के सामने शिकायतें जाती रही और इनके खिलाफ नुमाइंदगी होती रही। आमिर अली खान ने अपने अखबार को BRS के खिलाफ और कांग्रेस की हिमायत के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और इन्हें MLC नामजद करवाने में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि बैरून तेलंगाना की सियासी और गैर सियासी शख्सियात ने अहम रोल अदा किया। एक इत्तला के मुताबिक रेवंत रेड्डी पर बास कोशों से ये दबाव डाला गया था कि आमिर अली खान को MLC नामजद ना किया जाए। चूंकि हाईकमान की इमाम पर MLC नामजद किया गया और कई महीनों तक अदालत के जरिए हल्फ लेने से रोका गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे का फैसला होने तक इन्हें MLC की हैसियत से हल्फ लेकर खिदमत अंजाम देने की इजाजत दी। इसके बावजूद ये खबर आम है कि इन्हें वजारत से दूर रखने के लिए रेवंत रेड्डी पर दबाव डाला जा रहा है। फहीम कुरैशी रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले तक मंजर आम पर नहीं थे, ताहम अब वो वजारत के सबसे ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं और इनके खिलाफ भी हाईकमान से शिकायतों की इत्तलात मिली है। इस दौरान वाज़ेह तौर पर यह महसूस किया गया कि मिस्टर रेवंत रेड्डी फहीम कुरैशी को खुसूसी तौर पर अहमियत दे रहे हैं और मजलिस की जानिब से भी इनकी गैर महसूस तरीके से पुष्पनाई की जा रही है। हाल ही में सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जनाब असदुद्दीन अवैसी के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके वक्फ बिल की मुखालिफत के लिए नुमाइंदगी की थी। तब चीफ मिनिस्टर के साथ फहीम कुरैशी थे और आम आदमी के अलावा खुद पार्टी के अरकान को इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर, आमिर अली खान और जफर जावेद की अदम मौजूदगी का एहसास हुआ। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर अगर चाहते तो कांग्रेस के इन कायदीन को भी मदऊ कर सकते थे। तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत के साथ मजलिस क़यादत ही का तस्वुर उभरता है और ये एक हकीकत है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, कोई भी हुकूमत मजलिस के ताउन के बगैर कामयाबी से नहीं चल सकती। असेंबली और पार्लियामानी इलेक्शन की मुहिम के दौरान कांग्रेस और तेलंगाना की एक दूसरे के खिलाफ महाजराई इल्जाम तराशी ने आखिरी हदों को पार किया था। इलेक्शन के बाद दुश्मनी इख्तिलाफात दोस्ती में बदल गए। मजलिस क़यादत की अहमियत कभी भी मुतासिर नहीं हुई, अलबत्ता कांग्रेस की मुस्लिम क़यादत एक सवालिया निशान बनकर रह गई। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मजीद मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।